आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। क्राइम मीटिंग में बोले एसएसपी, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित, जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर। बरोड़ा क्षेत्र में सेल पीकर मजदूरों का चक्का जाम, बकाया वेतन और सीएमपीएफ की मांग। हजारीबाग में रसोइया संयोजिका संघ का प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खेलों के राहुल कुमार महतो बने जीएसटी इंस्पेक्टर, मुखिया ने घर जाकर किया सम्मानित। धनबाद नगर निगम चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप, वार्ड 18 पार्षद के दस्तावेजों की जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। धनबाद पुलिस मुख्यालय सभागार में मंगलवार को फरवरी माह से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा समेत जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, अंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी तथा विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिले में अपराध की वर्तमान स्थिति, कानून व्यवस्था, दर्ज कांडों के निष्पादन, लंबित मामलों की प्रगति तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा विस्तार से की गई। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के साथ साथ लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। माह फरवरी 2026 से संबंधित आंकड़ों के लिए अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें हमेशा की तरह ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब, आईपीएस प्रोबेशनर, सभी डीएसपी साहब, सभी सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, ऑफिस में सभी शाखा के प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। तो फरवरी माह में कुल 369 एफआईआर दर्ज हुए थे पूरे माह में। उसके बनिस्पत हम लोग 402 कांड का निष्पादन किए हैं, जो रिपोर्टिंग केसेस से अधिक है। इसके अलावा 5 के कांड में फरवरी माह में 5 आर्म्स एक्ट के कांडों में सजा दिलाने में हम लोग सफलता हासिल किए हैं, जो लगातार आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो 85 आर्म्स एक्ट के केस हम लोग सेलेक्ट किए थे, जिसको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं डेली मॉनिटरिंग करके। तो 5 केस में फरवरी माह में सजा हुई, उसकी भी आज समीक्षा की गई। उस 5 में 2-2 साल का सजा और फाइन दिया गया है। और जो वारंट का है, वारंट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको और स्पीड अप करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पूरा फरवरी में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगी थी, जिसमें एग्जाम था, इलेक्शन था। उसके बावजूद भी जो केस रिपोर्ट हुए हैं उससे अधिक लोग निष्पादन किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोगों के लिए अच्छा है। और ये सब होने के बाद जो कांड का पेंडेंसी है, टोटल 2000 से नीचे पहली बार आया है। आज के डेट में एग्जैक्टली 1999 कांड हमारे पास लंबित है। जब मैंने शुरुआत किया था तो ये 4300 के आसपास था, जो 2000 से नीचे आ गया है। वारंट का भी इस महीने का टारगेट दिया गया है कि 50% वारंट खत्म करना है। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 बरोड़ा क्षेत्र में मंगलवार को सेल पेकर मजदूरों ने बकाया वेतन और सीएमपीएफ से जुड़ी समस्याओं को लेकर हॉल रोड पर चक्का जाम कर दिया। मजदूरों का कहना है कि 21 नवंबर 2025 को हुई त्रिपक्षीय वार्ता में अधिकारियों ने 45 दिनों के भीतर वेतन भुगतान और सीएमपीएफ की त्रुटियों को सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन के दौरान मजदूर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों का समाधान नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग एसपीसी का डिमांड किए हुए हैं, जो 3 महीने से यहाँ का प्रबंधन टाल मटोल कर रहा है, बार बार समय लेता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा दुखद सवाल ये है कि अभी जो हमारा का त्यौहार पार हुआ होली में, दोनों साइडिंग में, किसी साइडिंग में 2 महीने का, किसी साइडिंग में 3 महीने का कंप्लीट जो रेगुलर वेतन मिलता था वो भी नहीं मिला। सारा मजदूर होली नहीं मना पाया।
इस बात को लेकर मजदूरों में काफी आक्रोश है और जो हम लोग को मैंने पूर्व दिया हुआ नोटिस है, एसपीसी के मांग को लेकर के यहाँ पर ब्लॉक 2 का चक्का जाम किए हुए हैं। क्या लिखित मांग में क्या क्या दिया है आप लोग? एसपीसी का हम लोग का भुगतान चाहिए। हजारीबाग में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ के बैनर तले मंगलवार को रसोइयों और संयोजिकाओं ने उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के सामने जुलूस प्रदर्शन किया और लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालयों में लंबे समय से काम कर रही महिलाओं को उचित वेतन, पेंशन, बीमा और पीएफ नहीं मिल रहा है। कई रसोइयों को हटाया भी गया है। संघ ने मामले का विशेष रूप से इटकी प्रखंड की विधवा रसोइया मीना देवी का उदाहरण दिया और उनके पुनर्नियोजन तथा बकाया मानदेय की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य भर में हड़ताल तेज होगी। तो ये मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो 2004 से काम कर रहे हैं, हम लोग का जरी सा कोची का मान मर्यादा नहीं हो रहा है कि छत का सरकारी छत का नीचे काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का टीचर के द्वारा से और डीएससी के साहब के द्वारा से, सरकार के द्वारा से हम लोग का जरी सा 5 पैसा का वैल्यू इज्जत नहीं मिल रहा है। हम लोग मान सम्मान चाह रहे हैं, हम लोग का नियमित मजदूरी मांग रहे हैं, 60 साल का स्थायी मांग रहे हैं और हर लोग का ड्रेस होता है, लेबर कुली का ड्रेस होता है, तो हम लोग का ड्रेस नहीं होता है, हम लोग ड्रेस मांग कर रहे हैं। और जो रसोईया लोग जल जा रही है और जो रसोईया जल का मर जाती है, फिर पैर टूट हाथ जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है, हम लोग का डॉक्टरी मतलब इलाज होना चाहिए। हड़ताल 18 फरवरी से हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारा जब तक मांग नहीं मिलेगा हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हमारा मांग है रसोईया को न्यूनतम मजदूरी मिले, जो मजदूर को मजदूरी मिलता है वो रसोईया को मजदूरी मिले। बोकारो के तेलो गांव के राहुल कुमार महतो ने सीमित संसाधनों के बावजूद सीजीएल परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया 5000 रैंक हासिल कर जीएसटी इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया। बेंगलुरु के इंदिरानगर जीएसटी कार्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद राहुल पहली बार अपने गांव चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पूर्वी पंचायत पहुंचे। स्थानीय मुखिया शंकर महतो ने घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। राहुल ने बताया कि प्रतिदिन 9 से 10 घंटे पढ़ाई करने की वजह से यह मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने युवाओं से कहा कि मेहनत और गुरु पिता के मार्ग पर चलकर सफलता जरूर मिलती है। सीजीएल 2024। अभी कहाँ पे जॉब है? अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे बेंगलोर पे पोस्टेड हूँ। अब इसके लिए कितना तैयारी कर रहे थे? मैं इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद से ही तैयारी स्टार्ट कर दिया था इसके लिए मैंने, और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। तीसरे अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम पास किया। अच्छा, अभी तो अब इंस्पेक्टर भी बन गए हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा और बड़े भाइयों को, मेरे जो भाई हैं, और शिक्षकों को देना चाहता हूँ। अच्छा, पास होकर इंस्पेक्टर के पद पर है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, जैसे बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे तेलोपुरी पंचायत के बिहार स्थानीय निवासी राहुल कुमार निकाले हुए हैं, और ये शुरू से इनके फैमिली वर्क जो थे एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। धनबाद के निरसा क्षेत्र स्थित चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि सप्ताह भर जागरूकता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं। विशेष रूप से सफाई मित्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए यह शिविर आयोजित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर ने लोगों की जांच कर परामर्श दिया। वहीं नगर परिषद के कर्मियों और स्थानीय लोगों की भी सक्रिय भागीदारी रही। नेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है और इसी के तर्ज पे नगर विकास विभाग द्वारा डायरेक्शन प्राप्त है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसके तहत हम लोग 8 मार्च से 14 मार्च जो सप्ताह है इसे मना रहे हैं। विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने सफाई मित्र जो लेडीज सफाई मित्र हैं उनके साथ हम लोग कुछ सेलिब्रेशन किए, उन्हें कुछ सम्मानित किए देकर गिफ्ट। और आज हम लोग
ये सफाई मित्र और एसएचजी वुमेन जो है उनका स्वास्थ्य शिविर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसी के तर्ज पे स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव के बाद वार्ड 18 की पार्षद समीदा बीबी पर फर्जी वाड़े का आरोप सामने आया है। पांडरपाला निवासी मनोहर कुमार महतो ने दावा किया कि समीदा बीबी ने पिछड़ी जाति BC 1 का हक मारकर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा। उन्होंने बताया कि समीदा बीबी के शपथ पत्र पर वर्तमान पता धनबाद पांडरपाला दिखाया गया, जबकि उनका वोटर कार्ड डुमरी विधानसभा के बंदियों पंचायत में एक्टिव है और दोनों जगहों पर पिता व पति का नाम अलग अलग है। मनोहर महतो ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और नगर निगम से जांच की मांग की है। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। नगर निगम की उसका चुनाव के समय ही हमको सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि जो समीदा बीबी नाम के प्रत्याशी है, इनके द्वारा जो जमीन जायदाद और दस्तावेज जमा किया गया वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसके लिए छानबीन करने में, चूंकि चुनाव तो बीच में था, समय पार हो गया। चुनाव से पार होने के बाद हम लोग जब उस पर गहन अध्ययन किए तो गहन अध्ययन करने पे पता चला कि इनका धनबाद वार्ड नंबर 14 में भी वोटर लिस्ट में नाम है और डुमरी विधानसभा के बंदियों पंचायत में भी इनके पूरे परिवार का वहाँ नाम है वंशावली के साथ। ये अपना जो वंशावली दिखाए हैं समीदा बीबी, वो कहीं ना कहीं अपना ससुर वाला खतियान दिखाकर अपना मायके का शो करके वो गलत वंशावली बनाकर वो सबमिट करके अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया। नहीं, नियमतः चूंकि जो भी कोई भी लड़की चुनाव लड़ती है, कोई महिला चुनाव लड़ती है, तो उनका पिताजी और मायका डिसाइड करता है कि उनका जाति क्या पड़ता है। झारखंड में पिछले 10 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। इस विरोध में हजारीबाग के छात्रों ने जिला परिषद चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि सरकार की उदासीनता के कारण लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। बता देना चाहेंगे कि नियम क्या कहता है, पात्रता परीक्षा के बारे में नियम क्या कहता है कि नियम ये कहता है कि हर एक राज्य सरकार अपना राज्य स्तरीय जो है सो पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको हर एक साल लेना है, लेकिन इस राज्य सरकार का उदासीन रवैया देखिए कि राज्य अलग होने में आज 26 साल होने को चला, 25 साल होने को चला, 25 साल हो गया, लेकिन मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा हुआ है, एक 2012 की 13 में और दूसरा 2016 में। उसके बाद लगभग 10 साल का गैप चल गया है, अभी तक राज्य सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। नया नहीं है, पिछले 10 सालों से हमारे जो सीनियर्स थे वही मांग को आज हम लोग भी दोहरा रहे हैं और ये हमारे ऊपर संकट है। कहीं ना कहीं 10 साल में जेटेट जैसा परीक्षा जो कि नियुक्ति नहीं देगी बल्कि एक पात्रता परीक्षा है, इससे हम ये अंदाज लगा पा रहे हैं कि झारखंड सरकार पिछले 10 सालों से एक पात्रता परीक्षा नहीं करा पा रही है, जिसके कारण और जो वैकेंसी है, जो नियुक्तियां हैं, उसको लेकर के सरकार का क्या रवैया होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम तमाम छात्रों का ये 10 साल केवल हमारा उम्र बर्बाद नहीं हुआ है बल्कि हमारा जवानी गया है, हमारा मेहनत जा रहा है, हमारा उम्र जा रहा है। जितना लगातार मेहनत हम लोग एक उम्र में करते हैं, आज वो हम लोग जब 25 साल की उम्र में BEd DLEd पास के छात्र हैं, आज सभी का उम्र लगभग 30 से पार हो चुका है। धनबाद के मटकुरिया क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को धनबाद के अंचल अधिकारी मटकुरिया क्षेत्र पहुंचे और विवादित जमीन की नापी कराई गई। बताया गया कि मटकुरिया के खाता संख्या 41 प्लॉट संख्या 788 की करीब 1 एकड़ 21 डिसमिल जमीन पर लगभग 15 से 20 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्रशासन को मिली थी। शिकायत के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का सीमांकन किया। शुरुआत में कुछ लोगों का द्वारा कार्रवाई का विरोध भी किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर विधिवत तरीके से जमीन की पहचान और मापी का कार्य कराया। जांच के दौरान यह सामने आया कि सरकारी जमीन पर एक पेट्रोल पंप मालिक द्वारा लगभग 11 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। अंचल ऑफिस को कि मटकुरिया मौजा के खाता नंबर 41
प्लॉट नंबर 788, जिसका कुल रकबा 1 एकड़ 21 डिसमिल है, जिस पर लगभग 20-25 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसी को देखते हुए हम लोग जो जमीन अतिक्रमण है उसको चिन्हित करा रहे हैं। कब से ये कार्य चल रहा था चिन्हित करने का? चिन्हित करने का कार्य तो एक सप्ताह पहले हम लोग आए थे, लेकिन उस दिन जो है लोगों के द्वारा विरोध किया गया। फिर मेरे द्वारा प्रॉपर वे से नोटिस देकर आज से चिन्हितीकरण के कार्य प्रारंभ किया गया। क्या कुछ पाया गया इस दौरान? इसमें अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं लगभग 15 से 20 व्यक्तियों द्वारा सरकारी लैंड को अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पेट्रोल पंप का भी कुछ अंश है, लगभग 11 डिसमिल पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा 11 डिसमिल जमीन पर अभी अवैध निर्माण किया गया है। देवघर में खादी महोत्सव 2026 के तहत राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो 10 से 19 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े उद्यमी, कारीगर और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनी में खादी वस्त्र, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादनों की 64 स्टॉल लगाई गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि खादी केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की पहचान है। उन्होंने लोगों से खादी उत्पादनों के अधिक उपयोग की अपील करते हुए स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी संध्या आरती पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। आरती के समय मंदिर परिसर घंटों, शंखनाद और मंत्रों उच्चारण से गूंज उठा। पुजारियों ने बाबा बैद्यनाथ की विधिवत आरती की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु इस दिव्य आरती में शामिल होकर खुद को धन्य महसूस करते हैं और बाबा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।